हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के लूसेंट की बुक से सिलेक्टेड 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्री पोजीशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं या स्थान बताता है। प्री पोजीशन क्या बताता है? वस्तु की पोजीशन बताता है। इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है। हिज फोर फादर्स लिव्ड ब्लैंक मीरपुर एट महाराष्ट्र। क्या है? यहाँ पे दो खाली स्थान दिए हुए हैं। ओके गाइस, पहला ये हो गया और सेकंड ये। तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? देखिए हिज फॉर फादर लिव्ड एट आ जाएगा यहाँ पे एट मीरपुर इन महाराष्ट्र। ओके, तो इस तरह से प्री पोजीशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्री पोजीशन से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं? एट का यूज़ कहाँ होता है? इन, ऑन, विथ, सिंस, बिटवीन, ये सभी क्वेश्चन प्री पोजीशन से पूछे जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या है? यू ब्लैंक लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर। क्या पूछा गया? यू खाली स्थान लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, मस्ट नॉट। क्या आ जाएगा? मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट लीव योर बाइक इन फ्रंट ऑफ द फायर। तुम्हें अपनी बाइक फायर एग्जिस्ट के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, ये क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मस्ट बी, माइट बी, कैन बी, शुड बी और वुड बी, इन सभी का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये ऑप्शन में से चूज वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बाई हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। अब देखिए ये लिखा गया है बाई हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। इसमें से आपको परफेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको वॉइस के कितने प्रकार हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन दोनों को पढ़ना है। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जैसे कि उदाहरण के लिए हो गया मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यह हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो पैसिव वॉइस हो जाएगा पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई है, बाई बुक, यहाँ पे आ जाता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हु ब्रोक द विंडो। क्या हो जाएगा? हु ब्रोक द विंडो, यह हो जाएगा एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे पूछा गया है बाई हुम वाज द विंडो ब्रोकन, यह कौन सा वॉइस है? यह पैसिव वॉइस है। ओके गाइस, बाई लगा है इसमें, यह पैसिव वॉइस है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? हु ब्रोक द विंडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए इस ऑप्शन में ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा गया है, मतलब कि जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से तीन ऑप्शन क्या है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और एक ऑप्शन क्या है? ग्रामेटिकली मतलब ग्रामरली राइट है। तो उसमें से पूछा गया है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। ओके, और बाकी जो देखिए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये गलत हो जाएगा। कालिदास इज अन, यहाँ पे अन आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। कालिदास इज अ, ए हो जाएगा, ये भी गलत। तो आपको करेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस निकालना है। कौन से सेंटेंस का? सेंटेंस दिया है विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फीस। क्या मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फीस पे करेंगे? तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? यह कौन सा वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। ओके गाइस, तो पैसिव वॉइस में बाई लगा के बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल माई ट्यूशन फीस बी पेड बाई माई अंकल। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पूछे जाएंगे, जो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, फिर एक ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन आया है सेंटेंस ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब इसमें चार ऑप्शन में से एक ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ही पार्क कार इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। ओके, बाकी जो क्या है, ही पार्क अन कार हो गया, ये गलत हो जाएगी। इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ही पार्क द कार इन द फ्रंट ऑफ द बेकरी, ये भी गलत। ही पार्क द कार इन द फ्रंट ऑफ बेकरी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ही पार्क कार इन द फ्रंट ऑफ बेकरी। तो ग्रामेटिकली इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया है उसमें से क्या करना है? चूज द वन विच इज करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो।
अब देखिए इसमें से पूछा गया है विच इज़ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सिंटन गिवन बिलो। समीर सेड टू मी हैव। तो इसमें से आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनडायरेक्ट आपको पढ़ना है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो इसमें से क्या निकालने के लिए बोला है, चूज द वन विच इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, किसका। तो यह देखिए डायरेक्ट स्पीच है समीर सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समीर आस्क मी इफ़ आई हैड एवर बीन टू मैक्सिको। तो देखिए आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ना है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो देखिए गणेश सेड, गणेश आ जाएगा, गणेश सेस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, इन्वर्टेड कॉमा रहता है। तो पहचानने के लिए आएगा, तो जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है तो ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सैड दैट लग जाता है। क्या लग जाता है, सैड दैट या टेल मी दैट। तो इस प्रकार की इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें इस वर्ड को चूज़ करना है जो गिवन वर्ड को रिप्लेस कर दे। बोला जाए तो वन वर्ड निकालना है, बहुत से शब्दों का एक शब्द। ओके गाइस, अनेक शब्द का एक शब्द जो हिंदी में बोला जाता है वैसे इंग्लिश में आता है वन वर्ड। तो इसका देखिए क्या है, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 साल के पीरियड को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलीनियम। ओके गाइस, डेकेड किसको बोलते हैं, 10 साल को डेकेड बोलते हैं, सेंचुरी 100 साल को सेंचुरी। ओके, मिलीनियम क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर। तो वन वर्ड को भी आप अच्छे से पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन वर्ड से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ क्रिश्चियन मास इन मेमोरी ऑफ डेथ पर्सन। ये भी वन वर्ड है, अ क्रिश्चियन मास इन मेमोरी ऑफ डेथ पर्सन। तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए, रिक्वीम। रिक्वीम भी क्या होता है, महात्मा के लिए प्रार्थना समारोह होता है। क्या होता है, रिक्वीम मतलब भी महात्मा के लिए प्रार्थना समारोह। तो यह क्रिश्चियन मास इन मेमोरी ऑफ डेथ पर्सन, किसी डेथ पर्सन के मेमोरी को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इसका भी मतलब हो जाएगा रिक्वीम, वन वर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड वन इज स्पेल्ड इनकरेक्ट। अब इसमें स्पेलिंग बोला गया है, रॉन्ग स्पेलिंग निकालना है। फाइंड द वर्ड दैट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ओके गाइस, देखिए इसमें से 3 वर्ड की क्या है, स्पेलिंग बहुत सही है और एक का स्पेलिंग गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रॉन्ग स्पेल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनाउंस। एनाउंस क्या है, स्पेलिंग गलत है। एनाउंस में क्या होता है, ANN होता है, यहाँ पे सिंगल एन है। तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो आप रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड को जरूर अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही बर्न हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर अफेयर। अब देखिए यहाँ पे लोकोक्ति या मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे इडियम से बोलते हैं। इडियम से, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ही बर्न हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन नेबर। वह अपनी उंगली को जला लिया अपने पड़ोसी की लड़ाई में। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। इसका मतलब हो जाएगा अपने आप को बिना वजह मुसीबत में डालना। देखिए, ही बर्न हिज फिंगर बाय इंटरफेयरिंग इन हिज नेबर अफेयर। पड़ोसी के झगड़े में उन्होंने अपनी उंगली जला ली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप को बिना वजह मुसीबत में डालना। तो इस प्रकार आपके इडियम से जितने भी मुहावरे हैं, इंपॉर्टेंट मुहावरे आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन देखिए पहले, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड। अब सिमिलर वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमिलर वर्ड, एंटोनिम्स, सिंटोनिम से। तो देखिए सैड का सिमिलर क्या हो जाएगा, सैड मतलब दुखी। तो इसका हो जाएगा सिमिलर वर्ड ऑप्शन डी, मिजरेबल। क्या हो जाएगा, मिजरेबल। मिजरेबल मतलब भी होता है अत्यंत दुखी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक का एंथोनिम्स क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, इनको भी पढ़ लीजिए, सिमिलर वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया रहता है, इन फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड। इसमें 4 डिफरेंट वर्ड दिए हैं, आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल, फाइंड आउट द रॉन्गली। इसमें भी रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड पूछा गया है। तो इसमें से कौन हो जाएगा रॉन्ग स्पेलिंग, तो देखिए पियोनीर। क्या हो जाएगा, पियोनीर रॉन्ग स्पेलिंग है। इसका स्पेलिंग हो जाए PONEER। ओके, पियोनीर, इसका मतलब होता है मार्ग दिखलाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन पढ़िए, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द गिवन वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसमें सिमिलर वर्ड पूछा है, तो सिमिलर वर्ड भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सिमिलर वर्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या होता है,
इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा सिमिलर वर्ड, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रिमार्केबल। क्या हो जाएगा रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब क्या होता है अत्यंत असाधारण। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब भी असाधारण होता है, रिमार्केबल का भी असाधारण। और इस टाइप के इम्पॉर्टेंट है वर्ड है लीथल, लग्जरियस, वेग, इन सब इम्पॉर्टेंट है जो सिमिलर वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आम बोलचाल भाषा में बहुत कम उपयोग होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एंटोनिम, सिनोनिम से पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन पढ़िए, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द गिवन। अब देखिए ब्रेवरी का अपोजिट वर्ड क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुर, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा कावर्डाइज। कावर्डाइज क्या हो जाएगा, ब्रेवरी मतलब बहादुर, तो इसका मतलब बुजदिल हो जाएगा कावर्ड बोलते हैं जिसे कावर्डिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन, सेलेक्ट द वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब देखिए इसका अपोजिट, ये जो रिजुवेनेशन वर्ड है इसका अपोजिट क्या होगा, तो इससे पहले इसका शब्द का हमको अर्थ जानना होगा, सभी शब्द के जितने भी अर्थ हैं वो पढ़ना पड़ेगा। रिजुवेनेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। क्या होता है रिजुवेनेशन का पुनः जागरण या पुनः जीव आना, उसमें जीवित होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा किलिंग, ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा किलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन पढ़िए, सिलेक्ट द वर्ड विच इज ग्रुप ऑफ दैट मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब ओरिजिन का फॉलोइंग अपोजिट वर्ड क्या होगा ओरिजिन का, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है ये भी पढ़िए। तो ओरिजिन का होता है मूल उत्पत्ति, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मूल उत्पत्ति का अपोजिट ऑप्शन सी रिमेंट। रिमनेंट क्या हो जाएगा इसका रिमनेंट। रिमनेंट का होता है अवशेष, क्या होता है रिमनेंट मतलब अवशेष। ओरिजिन का हो गया उत्पत्ति, तो रिमनेंट का अपोजिट हो जाएगा अवशेष। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन पढ़िए, सिलेक्ट द वर्ड ग्रुप ऑफ द सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब इसमें भी सिमिलर वर्ड पूछा है, तो एडवाइस का सिमिलर क्या हो जाएगा, एडवाइस का सिमिलर होता है ऑप्शन बी काउंसल। याद रखेंगे काउंसल का होता है सलाह देना, और यहाँ पे काउंसिल है, काउंसिल का स्पेलिंग देख लेंगे काउंसल और काउंसिल का। काउंसिल मतलब होता है परिषद, तो इसमें भी डिफरेंस होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शन ग्रुप ऑफ द सिमिलर वर्ड मीनिंग द, अब इसमें देखिए हारमोनी। हारमोनी का सिमिलर वर्ड क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सिमेट्री। क्या हो जाएगा हारमोनी का सिमिलर वर्ड सिमेट्री, ऑप्शन सी। हारमोनी मतलब होता है तालमेल, सिमेट्री मतलब भी होता है संतुलन। ओके गाइस, तो इस बिलो गिवन वर्ड स्पेल करेक्ट। अब इसमें पूछा गया है जो ऑप्शन में 4 वर्ड दिए हैं इसमें से कौन से एक ऑप्शन का वर्ड स्पेलिंग क्या है करेक्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में जो बाकी वर्ड है उसमें से स्पेलिंग क्या है बाकी का गलत है और इसमें से एक का सही है, तो कौन सा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी फेसमिली। क्या है फेसमिली का स्पेलिंग करेक्ट है। इसका मायने भी होता है कॉपी प्रोड्यूस करना, या ये एक टाइप का फैक्स मशीन होता है, फैक्स मशीन को फेसमिली बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग ये है। बाकी में क्या है इसका स्पेलिंग गलत दे दिया है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। कंप्लीट द इडियम्स माई मदर सेड स्पीक ऑफ डैश डैश एज द सॉ हिम वॉकिंग डाउन द स्टेयर। अब देखिए इसमें आइटम से क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे से। अब इसमें आपको मुहावरा याद रखना ही पड़ेगा, इंग्लिश में मुहावरे से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इसमें इडियम से देखिए कौन सा मुहावरा है, स्पीक ऑफ द खालिस्तान, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पीक ऑफ द डेविल। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शैतान का नाम लिया और शैतान क्या हाजिर। तो जितने भी इंग्लिश में मुहावरे हैं आपको पढ़कर जाना ही पड़ेगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है। क्या है सेंटेंस, ओ माई गॉड दैट इज़ स्टनिंग। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ओ माई गॉड दैट इज़ स्टनिंग, यह कब निकलता है, यह कब बोला जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है एक्सक्लेमेटरी या इसको बोलते हैं विस्मय बोधक। जब कुछ चीज़ विस्मय बोधक के समय जब कुछ चीज़ अच्छा लगता है या कुछ स्टनिंग लगता है तो बोला जाता है ओ माई गॉड दैट्स स्टनिंग, इसका बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी के समय। ओके गाइस, याद रखेंगे एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ क्यूरियस। क्या है सिनोनिम्स पूछा गया, इसमें समानार्थी शब्द क्यूरियस का सिनोनिम्स क्या होता है। क्यूरियस मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी बोलते हैं जिसे। इसका शब्द होता है जिज्ञासा या किसी चीज़ को जानने की इच्छा। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, इंग्लिश ग्रामर में सिनोनिम्स एंथोनिम्स, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्यूरियस का सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इनक्विजिटिव। क्या हो जाएगा इनक्विजिटिव,
इसका भी मतलब होता है जिज्ञासु। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन एसेंट, एक्यूज, लेविस, इस तरह के क्वेश्चन सिनोनिम से पूछे जाते हैं। जो वर्ड बहुत कम यूज़ होते हैं, यूजुअली बहुत कम यूज़ होते हैं, वैसे वर्ड को पूछा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द ऑड वर्ड। अब देखिए इसमें ऑड वर्ड निकालने के लिए बोला, जो ऑप्शन में 4 वर्ड दिए हैं इसमें क्या पूछा गया, फाइंड ऑड वर्ड। अब इसमें ऑड इवन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में ऑड वर्ड निकालना रहता है, इवन वर्ड निकालना रहता है। ओके, तो इसमें ऑड वर्ड क्या लग रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, इन। ये जो एंड और बट ये है, ये किसका है, तो ये आ जाता है आपका प्रीपोजिशन में। किसके आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका कंजक्शन का वर्ड है। एंड और बट कंजक्शन का वर्ड है, लेकिन जो इन शब्द है ये क्या है, प्रीपोजिशन का वर्ड है। तो आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी से संबंधित इवन, ऑड और ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ स्लजीज। अब देखिए इसका विलोम शब्द पूछा है, विपरीत शब्द, एंटोनिम्स किसका, स्लजीज का। अब स्लजीज का विपरीत शब्द क्या होता है, इसका पहले इसका मतलब जानिए। इसका मतलब होता है आलसी या आलस। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सतर्क। तो सतर्क क्या हो जाएगा, अलर्ट। ओके, इसका हो जाएगा स्लजीज का अलर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 सेंटेंस आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए करेक्ट क्या पूछा गया है, हमको क्या चूज़ करना है, कंजक्शन चूज़ करना है। किसके, 2 वर्ड को जोड़ने के लिए। कौन कौन से, दे ओन द वार डॉट इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव। ओके, दे ओन द वार इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव। अब ये दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, कंजक्शन। पहले ये जान लीजिए कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन को बोला जाता है, 2 वर्ड को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक। ओके, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इसमें 2 वाक्य कौन हो गए, दे वोन द वार एंड सेकेंड हो गया इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लिव। तो इसे जोड़ने के लिए कौन से यूज़ हो जाएगा, कंजक्शन ए। अल्दो क्या हो जाएगा, देखिए दे वोन द वार अल्दो, यद्यपि, इट कॉस्ट देम मिलियंस ऑफ लाइव। ओके, तो इस प्रकार के कंजक्शन के जितने भी वर्ड हैं आप देखिए, दो, येट, हु, इफ, बिकॉज, ये सब कंजक्शन के वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर, खाली स्थान या ब्लैंक्स क्लॉथ। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है, उसे आपको करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। कौन सा है सेंटेंस, देखिए ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट वियर ब्लैंक्स क्लॉथ। अब इसमें पूछा गया है ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उसे किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, लूज टाइप, थोड़ा सा लूज। लॉस्ट, लॉस, लेफ्ट ये नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा लूज। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको थोड़ा दिमाग लगा के भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आ जाएगा लूज क्लॉथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चूज़ अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें से एक वर्ड चूज़ करना है जो इस सेंटेंस को रिप्लेस कर सके। देखिए सेंटेंस क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून एंड द स्टार ETC। अब इसको इस टाइप से भी ले सकते हैं, ये 1 वर्ड का भी हो सकता है। 1 वर्ड का क्वेश्चन है, क्या है इस सेंटेंस का 1 वर्ड क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, द साइंटिफिक स्टडी मतलब विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत सन, मून और स्टार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कौन सी शाखा में अध्ययन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड की तारे, चंद्रमा और इन सभी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार के 1 वर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि पाल्मिस्ट्री, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हस्तरेखा के बारे में पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य के विकास के बारे में पढ़ा जाता है। हॉरोस्कोप, कुंडली के बारे में। तो इस प्रकार के सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें एक वर्ड चूज़ करना है जो इस वर्ड को रिप्लेस कर सके। वही एक 1 वर्ड का क्वेश्चन है। इसका 1 वर्ड क्या हो जाएगा, देखिए क्या है सेंटेंस, अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। क्या हो जाएगा, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल, बहुत संख्या में मनुष्य जो लेक्चर सुनते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए उसको बोलते हैं ऑडियंस। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑडियंस। ओके, स्पेक्टर, क्राउड, ऑरेटर, इसका देखिए क्राउड का हो जाएगा भीड़। ओके, स्पेक्टर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसका भी एक प्रकार का भीड़ ही होता है। ऑरेटर का क्या हो जाएगा, इसका तो वक्ता हो जाएगा जो बोलता है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ऑडियंस। ऑडियंस मतलब श्रोता जो सुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
डायरेक्शन देखिए इसमें, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द गिवन वर्ड। अब देखिए इस एबडंट का अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द या विपरीत शब्द निकालना है। इस प्रकार के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। विपरीत शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब या अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। तो इसका आ जाएगा एबडंट का, इसका मतलब क्या होता है एबुडेंट का, बहुत अधिक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत अधिक तो कम। तो कम क्या हो जाएगा, स्कैर्स। स्कैर्स में क्या होता है, अपर्याप्त या कम। ठीक, तो एबुडेंट का स्कैर्स। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल दिया है, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है इस सेंटेंस के लिए। देखिए डिस्क्रिएशन इज ब्लैंक ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलोर। वेलोर, तो इस देखिए इसमें कौन से आर्टिकल आ जाएगा, ए, एन या दी। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको आर्टिकल ए, एन और दी इन सब का उपयोग कब होता है, कौन से समय में होता है, किस वर्ड से पहले होता है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, दी आ जाएगा। द क्रिएशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेलोर। ओके, तो आपको ए, एन, दी इन सभी का उपयोग पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी देखिए कौन एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी नीड ब्लैंक बेटर फॉर दिस केक। अब देखिए इसमें जो खाली स्थान है इसमें हमको एक वर्ड चूज करना है, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल। अब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्यू दिया रहेगा, मच देता है, मोर देता है, सम। इस प्रकार को चूज़ करने में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेनी, मोर, मच, सम, लिटिल, इन सब को यूज़ कब करते हैं, कौन से समय में किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वी नीड अ, क्या आ जाएगा, वी नीड अ ऑप्शन सी, अ लिटिल, लिटिल बटर फॉर दिस केक। ओके, आपको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। देयर वेयर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड द वेन बर्स्ट ब्लैंक फ्लेम। अब इसमें पूछा क्या है, इसमें हमको प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन के बारे में जिसे हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। दो, अब प्रीपोजिशन क्या बताता है, संबंध बताता है। तो देखिए इस खाली स्थान में कौन सा संबंध आ जाएगा, देयर वेयर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड दे वेन बर्स्ट। देखिए बहुत सारे सीरीज में क्या है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक सामग्री है, वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनटू। दे वेन बर्स्ट इनटू फ्लेम। फ्लेम अगर उसमें फ्लेम दिया गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी ज्वलनशील आग उसमें पड़ी तो क्या हो जाएगी, वो जल जाएगी। तो दे वेन बर्स्ट इनटू फ्लेम। तो इस प्रकार के जो प्रीपोजिशन के जितने भी वर्ड हैं, विथ हो गया, फॉर, सिंस, एमोंग, बिहाइंड, ये जितने भी प्रीपोजिशन वर्ड हैं इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके गाइस, इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द डोर ओपनड एंड अ नर्स केम ब्लैंक द रूम। अब देखिए यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, द डोर ओपनड एंड नर्स केम इनटू द रूम। तो इनटू आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा इनटू, इनटू द रूम। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें जो खाली स्थान है उसको करेक्ट ऑप्शन से क्या करना है, भरना है। इसका देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। जूली ब्लैंक स्विम व्हेन शी वाज 4 ईयर ओल्ड। अब इसमें पूछा गया है जूली स्विम व्हेन शी वाज है मतलब था गया, 4 ईयर ओल्ड जब 4 साल की थी तो क्या कर सकती थी, वो स्विम कर सकती थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कुड। क्या आ जाएगा, जूली कुड स्विम व्हेन शी वाज 4 ईयर ओल्ड। जूली स्विम कर सकती थी जब वो 4 साल की थी। तो देखिए इसमें कुड, वुड, वेन, विल, कैन, ये सब का उपयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे खाली स्थान से। आपका कुड को यूज़ कब करना पड़ता है, यूड का यूज़ कब करना पड़ता है, वेन, विल, कैन, इन सभी का इस्तेमाल कब करते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।